डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कौन सा यू टर्न मार लिया है, सऊदी अरब के साथ डिफेंस टाइज के ऊपर क्यों सवाल उठ रहे हैं और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत ने अब क्या स्टेप उठाया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर, जहां पर भारत पहली बार ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को होस्ट करने वाला है और 16 फरवरी से 20 फरवरी तक न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया भर के लीडर्स, टेक कंपनीज के सीईओज और पॉलिसी मेकर्स इकट्ठा होने वाले हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दी है। इमैनुअल मैक्रोन 17 फरवरी को भारत आएंगे और 19 फरवरी को उनकी ये विजिट कंक्लूड हो जाएगी, यानी कि वो 3 दिन की विजिट पर भारत आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई कंपनी के सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के फाउंडर एंड सीईओ जेनसेंग हुआंग, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हजाबिस, एंथ्रोपी के सीईओ डारियो एमोडेई, माइक्रोसॉफ्ट से बिल गेट्स और कंपनी प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, उसके बाद एडोब, एक्सेंचर, क्वालकॉम, क्लाउडफेयर एंड इसके साथ साथ दुनिया की कई सारी टॉप कंपनीज के सीईओज ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और ये समिट को अटेंड करने के लिए ये सब भारत आ रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स, 50 से ज्यादा मिनिस्टर्स और मल्टीपल कंपनीज के ग्लोबल सीईओज को इन्वाइट कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स को भी इन्वाइट किया गया है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट्स को भी। और ऐसा करके भारत ने इस समिट को सिर्फ एक मामूली सी कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म बना दिया है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल सिर्फ अमेरिका और चाइना जैसे देश ही डिसाइड ना करें, बल्कि भारत भी अपनी वॉइस ग्लोबल लेवल के ऊपर असर्ट कर पाए। यूएस चाइना राइवलरी के बीच सभी देश भारत को एक आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में इस एआई समिट की मदद से अगर ग्लोबल टेक कंपनीज को अट्रैक्ट करके भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इसीलिए भारत की सरकार इतने लार्ज स्केल के ऊपर ये एआई समिट होस्ट कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बाद अब भारत की सरकार ने कुछ कंट्रीज के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की डील्स की भी नेगोशिएशन साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी हैं। 4 देशों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके साथ भारत क्रिटिकल मिनरल्स की डील के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहा है: ब्राजील, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड्स। जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस में ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती थी, सेम इसी तरह से क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल्स की बात है इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन सब कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, सोलर पैनल्स और मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट, इन सब के लिए भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट और डिमांड हर साल बढ़ते ही जा रही है। इस समय इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर चाइना का काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, जिसकी वजह से भारत को भी चाइना के पास ही जाना पड़ता है। इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत अपने लिए नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। मसला ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स का माइनिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग में 5 से 7 साल लग जाते हैं और हर जगह सक्सेसफुल माइन मिलना ये भी जरूरी नहीं होता है। इसलिए भारत अब मल्टीपल कंट्रीज के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की डील साइन करने के ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहा है एंड इनमें से 4 देशों के नाम सामने आ गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। अमेरिका ने भारत को लेकर 2 काम किए हैं, जिनमें से एक तो वेलकम करने वाला स्टेप है और दूसरा स्टेप ऐसा है जिसके ऊपर हमें आपत्ति हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके वाली डेवलपमेंट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर आ रही है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील फाइनलाइज होने के बाद 7 फरवरी को भारत के मैप के साथ ही पिक्चर पोस्ट की थी, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को भारत की टेरिटरी और भारत के मैप के अंदर शो किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का मोटिव था भारत के साथ ट्रेड डील अनाउंस करना, लेकिन उनके इस मैप की चॉइस ने उनकी स्टेटमेंट वायरल कर दी, जिसके बाद भारत में कई सारे लोग इसको भारत की सरकार की अचीवमेंट के तौर के ऊपर देखने लग गए कि अब तो अमेरिका भी पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा मानता है। कई सारे थिंक टैंक्स और न्यूज चैनल्स ने भी इस न्यूज को कवर किया था, जिसके बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट और आर्टिकल ही डिलीट कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के मैप के अंदर दिखाया गया था। 5 दिन के अंदर ही अमेरिका ने ये पोस्ट डिलीट करके भारत का ये वाला मैप हटा दिया है और इसका मतलब है कि अमेरिका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर अक्साई चीन के मसले के ऊपर अपनी न्यूट्रलिटी को शो करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पाकिस्तान और चाइना के साथ टाइज खराब ना हो। एक और यू टर्न लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। दरअसल कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर एक फैक्ट शीट जारी करके कई सारे क्लेम किए थे कि भारत इस डील के तहत अमेरिका की पल्सेस यानी दालों के ऊपर टैरिफ कम करेगा, यूएस कंपनीज के ऊपर से डिजिटल सर्विसेज टैक्स हटा देगा और भारत $500 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने की कमिटमेंट दे चुका है।
लेकिन अब व्हाइट हाउस ने अपनी इस फैक्ट शीट को क्वाइटली एडिट करके कई सारे ये बड़े बड़े क्लेम्स अपनी स्टेटमेंट से हटा दिए हैं और इनकी जगह नई चीजों को ऐड कर दिया है। सबसे बड़ा चेंज पल्सेस को लेकर हुआ है, क्योंकि ये पहले लिखा गया था कि भारत अमेरिका की लेंटिल्स, चिकपीस और ड्राई बीन्स के ऊपर से टैरिफ रिड्यूस कर देगा। लेकिन अब जो फैक्ट शीट का रिवाइज्ड वर्जन आया है उसमें से पल्सेस का नाम ही हटा दिया गया है। पल्सेस का सेक्टर भारत के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि भारत न सिर्फ पल्सेस में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, बल्कि भारत के लाखों करोड़ों फार्मर्स की इनकम इसके ऊपर डिपेंड करती है। सेम इसी तरह से डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर भी अमेरिका ने पहले फैक्ट शीट में कहा था कि भारत इसको रिमूव करेगा, यानी जो अमेरिका की टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर से भारत डिजिटल सर्विस टैक्स को हटा देगा। जबकि रियलिटी ये है कि भारत ने ऐसा कोई भी प्रॉमिस अमेरिका के साथ नहीं किया है। इसलिए व्हाइट हाउस को अब अपनी वर्डिंग को सॉफ्ट करके इसको लेकर नेगोशिएशंस कंटिन्यू रहेगी, ये लिखना पड़ गया है। दूसरा इंटरेस्टिंग चेंज $500 बिलियन की आइटम्स परचेज करने के क्लेम में लिया गया है, जहां पर पहले अमेरिका ने अपनी फैक्ट शीट में कमिटेड टू बाय लिखा था, लेकिन अब उसको इंटेंट टू बाय लिखा है, यानी कि भारत की इंटेंशन है कि हम अमेरिका से $500 बिलियन की इंपोर्ट करेंगे। ऐसा प्लान है, लेकिन ऐसी कोई लीगल गारंटी नहीं है कि भारत को ये $500 बिलियन की इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। इसके बाद अमेरिका ने अपनी नई फैक्ट शीट से सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को परचेज लिस्ट से क्वाइटली रिमूव कर दिया है और एनर्जी और एयरक्राफ्ट पार्ट्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स को अभी भी लिस्ट में ही रखा है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हटा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इस पर भी भारत ने कोई भी कमिटमेंट नहीं दी है कि भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अमेरिका को एक्सेस देगा। अब ये जो फैक्ट शीट के मुद्दे के ऊपर अमेरिका ने यू टर्न मारा है, इससे ये भी सिग्नल मिलता है कि अमेरिका की ये फैक्ट शीट आने के बाद इंडियन साइड ने इसकी लैंग्वेज का कड़ा विरोध किया होगा और भारत की ऑब्जेक्शन के बाद व्हाइट हाउस को अपनी फैक्ट शीट करेक्ट करनी पड़ गई है ताकि ये डील खराब ना हो। वैसे ये तो अभी ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत ही है और आगे भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज भारत और अमेरिका के बीच में जारी रहेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक यूएस प्रेसिडेंट है तब तक अमेरिका किसी भी बात के ऊपर विश्वास करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड को लेकर एक स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब स्विट्जरलैंड की प्रेसिडेंट करीन कैलर सूटर ने ट्रेड एग्रीमेंट के लिए उनको फोन कॉल की थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप को उनके बात करने का स्टाइल पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा कि आई डिडंट रियली लाइक द वे शी टॉक टू अस, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग हर अ रिडक्शन आई रेज्ड इट टू 39%। यानी ट्रंप को स्विस लीडर के बात करने का स्टाइल पसंद नहीं आया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के ऊपर टैरिफ 30% से कम करने की बजाय 9% बढ़ाकर 39% तक कर दिए। ये खुद कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इसलिए भारत को भी अमेरिका के साथ किसी भी सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग फिर से सटक जाए और भारत के साथ ये ट्रेड डील कैंसिल हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप वापस से किसी मुद्दे के ऊपर अड़कर भारत के ऊपर टैरिफ को वापस से 50% कर दें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और सऊदी अरब की डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स के 4 मेंबर डेलीगेशन ने लखनऊ में इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटीज की विजिट की है और ये विजिट दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन में ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसमें सऊदी डेलीगेशन को इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस, ट्रेनिंग सिस्टम्स और ग्राउंड लेवल प्रिपेयर्डनेस के बारे में डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही एयरफोर्स स्टेशन का टूर भी करवाया गया है। नो डाउट कि इस तरह के ट्रेनिंग एक्सचेंजेस से कंट्रीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है और डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, उसके बाद अब सऊदी अरब के साथ इतने डीप लेवल की पार्टनरशिप और इस तरह के डिफेंस टाइज होने चाहिए, अब ये सोचने वाली बात है। सऊदी अरब को भारत की सेना का कितना एक्सपोजर होना चाहिए, इस पर भी अब भारत को अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा से फ्रेम करनी होगी, क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट्स सऊदी अरब और पाकिस्तान के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने से भारत ने पहले साइन किए थे और कल को भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सऊदी अरब जरूर पाकिस्तान की सेना की मदद करने आएगा। आपको क्या लगता है कि क्या अब हमको सऊदी अरब के साथ डिफेंस टाइज को रोकना चाहिए, हाँ या फिर ना सऊदी अरब के साथ डिफेंस टाइज कंटिन्यू रहने चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।